नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कठारे। और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मार्गदर्शक मंडल के सदस्य लालकृष्ण आडवाणी का आज 93वां जन्मदिन है और आडवाणी के जन्मदिन के इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी उनके घर पहुंचे हैं उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए। तो आडवाणी का 93वां जन्मदिन है, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। उन्हें बधाई देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी उनके आवास पर पहुंचे हैं जन्मदिन की बधाई देने के लिए। लालकृष्ण आडवाणी का आज 93वां जन्मदिन है और केक काटकर एक दूसरे को खिलाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने केक लालकृष्ण आडवाणी को खिलाया। उनके जन्मदिन के मौके पर उनका आशीर्वाद भी लिया पैर छूकर। और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ मौजूद हैं। ये देख सकते हैं आप, मोदी केक खिलाते हुए। और इसके बाद लालकृष्ण आडवाणी ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को केक खिलाया। तो आपको एक बार फिर बता दें, 93वां जन्मदिन है लालकृष्ण आडवाणी का। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, मार्गदर्शक मंडल के सदस्य और राम मंदिर आंदोलन के अगुआ नेतृत्व करने वाले, और कहा जाता है कि इस मुकाम पर बीजेपी को पहुंचाने में लालकृष्ण आडवाणी का बड़ा योगदान है। 2 सीटों से 180 सीटों तक बीजेपी जब पहुंची तो लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की जोड़ी लगातार काम कर रही थी और उसी कड़ी को और आगे बढ़ाया नई जोड़ी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। कहते हैं बीजेपी के उभार में राम मंदिर आंदोलन का बहुत बड़ा हाथ है। रथ यात्रा लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात से शुरू की थी और इस रथ यात्रा पर विराम बिहार में लगा था। और विश्लेषकों का मानना है कि यही टर्निंग पॉइंट था बीजेपी के लिए। और आज जिस मुकाम पर बीजेपी है उसमें बहुत बड़ा योगदान न केवल आडवाणी और वाजपेयी की जोड़ी का बल्कि राम मंदिर आंदोलन का भी है। तो लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उनके घर पर पहुंचे हैं। उन्हें केक काटकर खिलाया पीएम नरेंद्र मोदी ने। इसके बाद खुद आडवाणी ने पीएम को भी केक खिलाया। और इस वक्त बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं लालकृष्ण आडवाणी। और अक्सर जब भी कोई बड़ा मौका होता है तब पीएम नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर जाकर उनका आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। और ये मौका भी बेहद खास, लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन। नरेंद्र मोदी और अमित शाह आडवाणी के आवास पर पहुंचे, न केवल उनका आशीर्वाद लिया पैर छूकर बल्कि उनके जन्मदिन के इस मौके पर उन्हें केक भी खिलाया। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। बता दें आपको कि इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम में अतिक्रमण पर निगम ने कार्रवाई की है। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर निगम प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने बाबा के आश्रम का अतिक्रमण हटाया है। कार्रवाई का विरोध करने पर कंप्यूटर बाबा सहित 7 लोगों को
गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण हटाने के लिए बाबा को पहले नोटिस दिया जा चुका था। 2000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए शासकीय भूमि से बेदखल करने का आदेश भी दिया गया था। बाबा ने कई एकड़ शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करके आश्रम, शेड और पक्के निर्माण कर लिए थे। एयर कंडीशनड कमरे और उनमें आधुनिक सुख सुविधा का सामान भी बाबा ने जुटा रखा था। इधर कांग्रेस इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रही है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर अतिक्रमण हटाने का विरोध भी किया है। साथ ही अतिक्रमण हटाने का पर नाराजगी भी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं दिग्विजय सिंह। विरोध भी उन्होंने दर्ज कराया है। तो इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर कार्रवाई हुई है। निर्माण पर बुलडोजर चला है और यह भी बताया जा रहा है कि प्रशासन पहले ही इन्हें नोटिस दे चुका था जो अवैध निर्माण था उसे हटाने का, लेकिन इसके बावजूद जब अवैध निर्माण नहीं हटा तो निगम ने यह कार्रवाई की है। अवैध निर्माण को ढहाया गया है। शासन को चेताना चाहता हूं, मुझे संज्ञान में आया है कि एक अमला सुबह जल्दी यहां निकला है घुमटगिरी के लिए। घुमटगिरी जो आश्रम और मंदिर का तोड़ने की जो बात कर रहे हैं, लेकिन मंदिर कलौता समाज का मंदिर है। वो मंदिर पूरे समाज ने बनाया है। मैं पहले भी, इसके पहले भी जब वहाँ नोटिस जारी हुए थे उस समय भी मैं कह के आया था कि अगर मंदिर की एक भी कील हिली तो कलौता समाज पूरा रोड पर आएगा, इसका उग्र आंदोलन करेगा। देखिए, एक तरफ तो जब कंप्यूटर बाबा इनके साथ थे तो उनको मंत्री पद का दर्जा दे दिया था। उन्होंने साथ छोड़ दिया, इनकी पॉलिसी से वो सहमत नहीं थे तो उनके ऊपर कार्रवाई बदले की भावना से कर दी। इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, इसलिए बदले की भावना से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनका स्थान भी तोड़ दिया गया और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, उनके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरे प्रदेश की जनता अच्छी तरह से देख रही है। देखिए, जो गलत करेगा, कानून तोड़ेगा, जनता की जमीन, सरकार की जमीन पर कब्जा जमाएगा, बातें बड़ी बड़ी करेगा, गौशाला और धर्म के नाम पर अतिक्रमण करेगा तो कार्रवाई उस पर अगर होती है तो उसका स्वागत करना चाहिए और दिग्विजय सिंह जी को भी ताली बजाना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी, आप क्यों सरकार की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को प्रोत्साहित करते हो? क्यों इस प्रकार की अतिक्रमण को आप लगातार, आज से नहीं 25-25 साल के अतिक्रमण जो हैं और अगर वो टूटते हैं तो आपको भी खुश होना चाहिए, लेकिन राजनीति करने का काम दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं। तो कंप्यूटर बाबा के अतिक्रमण पर बुलडोजर चला इंदौर में। आश्रम दरअसल कंप्यूटर बाबा ने अपना खड़ा कर लिया था और इस आश्रम में बताया जा रहा है कि पक्का और अवैध निर्माण भी करा लिया गया था। इससे पहले नोटिस भी कंप्यूटर बाबा को दिया गया, लेकिन उन्होंने जब अवैध निर्माण नहीं हटाया तो निगम ने ये बड़ी कार्रवाई की है, अवैध निर्माण को हटाया है। हालांकि इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई, चूंकि कंप्यूटर बाबा दोनों सियासी दलों से जुड़े रहे हैं। वर्तमान में कांग्रेस से उनका ताल्लुक है, इससे पहले पिछली या बीजेपी सरकार में भी वो बीजेपी के साथ रहे हैं। तो ये भी कह सकते हैं आपकी सत्ता के साथ अक्सर कंप्यूटर बाबा का ताल्लुक रहा है, लेकिन फिलहाल स्थितियां बदल गई हैं और ऐसे में कंप्यूटर बाबा की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ इंदौर से। अरुण, दोनों ही पहलू हैं, एक तो ये कि अवैध निर्माण और कई बार ऐसे लोगों को संरक्षण भी मिलता है जब अगर वो सत्ता के साथ खड़े होते हैं, लेकिन सत्ता के विरोध में आते ही एक्शन भी देखने को मिलता है। इसका खामियाजा भुगत रहे हैं क्या कंप्यूटर बाबा? बिल्कुल, सबसे पहले हम प्रशांत आपको अपडेट दे दें कि कंप्यूटर बाबा से के आश्रम से हथियार भी मिले हैं। उनके आश्रम से 315 बोर की एक बंदूक मिली है और एक एयरगन भी मिली है उनके आश्रम पे। अभी हम बताएं कि ये कार्रवाई देखिए अब जारी है। JCB मशीन से पूरे उनके जो आश्रम था उसको जमींदोज कर दिया गया है। आश्रम क्या कहें, आराम गाह था, उसको जमींदोज कर दिया गया है। उनका बाथरूम जब लोगों ने देखा तो सब भौचक के रह गए, क्योंकि आलीशान उनका बाथरूम था। मसाज के बाबा शौकीन थे, मसाज की क्रीम उनको मिली है और वो महंगे महंगे आइटम उनके घर से मिले हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनका भोजन भंडारा यहाँ पर लगातार चलता रहता था। एक कड़ाही उसी का सबूत है कि यहाँ पर अक्सर भोजन भंडारे भी चलते रहते थे। 5 स्टार सुविधाएं उनके आश्रम में थी। करीब 2 एकड़ पे ये आश्रम बना हुआ था। हालांकि उन्होंने 80 करोड़ की ज़मीन पर कब्जा कर रखा था। करीब 40 एकड़ की वो ज़मीन थी जो अब सामने आ रही है। उन्होंने सुपर कॉरिडोर पर, वन विभाग की ज़मीन पर भी कई जगह कब्जे कर रखे थे। कई प्लाटों पर उनके कब्जे थे और साथ ही उनके जो अकाउंट हैं उनमें करोड़ों के लेन देन की बात भी सामने आ रही है। उस पर भी अब इनकम टैक्स विभाग
विभाग जांच करेगा कितना पैसा कहाँ से बाबा के पास आया, और जो उनके जो अकाउंट है उनको भी खंगाला जा रहा है। आप देख सकते हैं जो आश्रम है ये पूरी पहाड़िया पर गोमटगिरी आश्रम के नाम से जाना जाता था, और इंदौर में पहाड़ी पर ये आश्रम बना हुआ है। यहाँ पर एक जो मंदिर बना हुआ है काली माता का मंदिर है, वो भी कलौता समाज का ये मंदिर है। इस मंदिर के बगल में ही उनका आश्रम था जहाँ बाबा यहाँ पर रहते थे। बाबा को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और 7 लोगों के साथ जो उनको सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। आप देखिए उनकी जो सामान था वो यहाँ पर मौजूद है, कंप्यूटर यहाँ पर मौजूद है, एसी उनके आश्रम में लगे हुए थे। इसके अलावा आप देखिए महंगे महंगे उनके सामान, बड़े एक सिंहासन जैसी एक कुर्सी थी उस पर वो बैठते थे। जी तो ये कार्रवाई बिल्कुल बिल्कुल ये तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं जो उनके आश्रम से सामान बाहर आया है। बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण है ये। और यानी कि अरुण, हम ये मानकर चलें कि मुखौटा बाबा का था, चोला भगवा था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। आलीशान व्यवस्थाएं इस आश्रम में खुद कंप्यूटर बाबा ने अपने लिए बना रखी थी। अरुण, बिल्कुल जिस तरह के सामान यहाँ पर मिले हैं, जिस तरह के आलीशान सामान है, आप देखिए कि एसी यहाँ पर लगे हुए थे, बड़े बड़े लाउड स्पीकर यहाँ पर लगे हुए थे उनके आश्रम में, और वो सब तरह का जो एक तरह से 5 स्टार होटल होता है उस तरह का यहाँ पे आश्रम ये बना हुआ था। और अब उनके सामान को उनके भाई के सपोर्ट किया जा रहा है। ये देखिए उनका जो सामान है नगर निगम की टीम। अरुण रहेगा, लेकिन दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि कंप्यूटर बाबा पर एक और बड़ा अपडेट ये है जो आप बता रहे हैं कि बाबा के आश्रम से हथियार मिले, 315 बोर की बंदूक और एक एयर गन भी बरामद हुई है कंप्यूटर बाबा के आश्रम से। लाइसेंस की अब पुलिस जांच कर रही है कि इस बंदूक की लाइसेंस है या नहीं है, इसका लाइसेंस बनवाया गया था या नहीं था, यानी कि ये जो हथियार बरामद हुआ है अवैध है या फिर लाइसेंसी हथियार है। 315 बोर की ये बंदूक बरामद हुई है बाबा के आश्रम से, कंप्यूटर बाबा के आश्रम से। एक एयर गन भी बताया जा रहा है कि बरामद की गई है। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अरुण, 2 बातें, एक तो ये सवाल वाकई में है कि ये 315 बोर की बंदूक लाइसेंसी थी या फिर अवैध तरीके से आश्रम में रखी गई थी। दूसरी बात ये कि पहले भी नोटिस दिया जा चुका था कंप्यूटर बाबा को, इसके बावजूद भी अवैध निर्माण को उनकी तरफ से हटाया नहीं गया। बिल्कुल देखिए, जब से कंप्यूटर बाबा मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहे थे, कंप्यूटर बाबा यहाँ पे लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाल रहे थे, सरकार को लगातार घेर रहे थे, चाहे वो अवैध रेत उत्खनन का मामला हो, चाहे नर्मदा किनारे पेड़ लगाने का मामला हो। इन बातों को लेकर कंप्यूटर बाबा लगातार सरकार पर निशाना साध रहे थे। खासतौर से सीएम शिवराज सिंह पर निजी हमले भी वो कर रहे थे। वही वजह रही कि उनको पहले इस आश्रम अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम ने नोटिस भी दिया था, उसके बाद जब उनने इसका जवाब भी दे दिया था, लेकिन अचानक रविवार को ये कार्रवाई की गई। आप समझ सकते हैं कि कोर्ट भी बाबा ना जा पाए, उन्हें किस तरह का कोई मौका सरकार नहीं देना चाह रही थी। यही वजह रही कि 500 से ज़्यादा अमला यहाँ पर पहुंचा, उनके पूरे आश्रम को जमी दोज कर दिया और कंप्यूटर बाबा को जेल भी भेज दिया। तो एक तरह से इसे राजनीतिक विद्वेष की कार्रवाई भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के से ये कार्रवाई की गई है, रविवार के दिन सुबह 5 बजे यहाँ पे अमला पहुंचा और 6 बजे से ये कार्रवाई अभी तक ये जारी है। उनका जो आश्रम है उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया है, लेकिन उनका जो आश्रम था, आलीशान आश्रम था, तमाम सुख सुविधाएं उन्होंने यहाँ पर जुटा रखी थी। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राजनेता यहाँ पर पहुँचते थे। पहले बाबा बीजेपी से भी जुड़े रहे, उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम था, जो 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे उसमें उनका नाम था। वो सभी जगह प्रचार करने भी गए थे और दिग्विजय सिंह के वो खास माने जाते थे कंप्यूटर बाबा। लेकिन अब उन पर कार्रवाई कर दी है, प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इसके अलावा अब जो उनके बैंक अकाउंट हैं वो खंगाले जा रहे हैं, उसमें करोड़ों का जो लेन देन की बात कही जा रही, उस पर उसकी जानकारी भी इनकम टैक्स विभाग जुटा रहा है और उस पर अब इनकम टैक्स का भी शिकंजा उन पर कसेगा। उनका आश्रम तो निस्नाबूद हो ही गया है, लेकिन अब मुश्किलें बिल्कुल इनकम टैक्स विभाग का भी शिकंजा कसेगा जब इन बैंक अकाउंट्स को खंगाला जाएगा। जिस लेन देन की आप बात कर रहे हैं, करोड़ों का ये लेन देन है, महत्वपूर्ण है। आप चोला उड़े हैं, भगवा चोला, लेकिन उसके पीछे क्या क्या कर रहे हैं ये इन तस्वीरों से जाहिर होता है जो अरुण लगातार हमें दिखा भी रहे हैं।
अरुण, लेकिन एक और पहलू इस कार्रवाई के पीछे, क्योंकि सियासत अब इस पर शुरू हो गई है और बाय इलेक्शन से पहले भी अगर कंप्यूटर बाबा सरकार पर, शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साध रहे थे, यह भी है कि पहले ही नोटिस दिया जा चुका था, यानी कि कार्रवाई का बस इंतजार किया जा रहा था कि इलेक्शन खत्म हो जाए ताकि इस पर सियासत ना हो पाए। कोई नफे नुकसान के भी कैलकुलेशन रहे होंगे अरुण? बिल्कुल सही बात है, नफे नुकसान का कैलकुलेशन भी किया गया, क्योंकि जब मध्य प्रदेश में मतदान हो गया और मतगणना की जब तारीख आई उससे ठीक 2 दिन पहले ये कार्रवाई यहाँ पर की गई, तो सरकार को भी इंतजार था कि जब ये चुनाव हो जाए उसके बाद इस पर कार्रवाई की जाए, जिससे कि किसी तरह का पॉलिटिकल माइलेज कोई कांग्रेस ना ले पाए। और कार्रवाई तो तय थी, क्योंकि जैसे ही वो सरकार के खिलाफ चुनाव प्रचार में निकले थे उसी समय नगर निगम को नोटिस दे दिया था। ये वो मंदिर है, कलौता समाज का ये मंदिर है, काली माता का ये मंदिर है, जिसको लेकर यहाँ के विधायक ने एक वीडियो जारी किया कि अगर इस मंदिर को तोड़ा जाएगा तो उनके वो सड़कों पर उतर आएगा पूरा समाज। लेकिन ये मंदिर एकदम सुरक्षित है, आप देख सकते हैं कि ये मंदिर यहाँ पर बना हुआ था। और ये हम आपको दिखाएं कि ये जो पहाड़ी है ये पूरी इंदौर यहाँ से दिखाई देता है। और ये इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर काफ़ी बेशकीमती ज़मीन, हमने आपको बताया कि 80 करोड़ की ज़मीन पर कंप्यूटर बाबा कब्जा किए हुए थे। और जो आश्रम है, ये 2 एकड़ का जो आश्रम है इस पहाड़ी पर ये बना हुआ था। यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पहुँचते थे, बड़ी सड़क यहाँ पर बना दी गई थी और महंगी गाड़ियाँ भी यहाँ पर रहती थी और कंप्यूटर बाबा के साथ भी गनर रहते थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं, हालांकि जो मंदिर है वहां पर कलौता समाज का उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, बल्कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है। इसको लेकर भी कांग्रेस विधायक सवाल उठा रहे थे, लेकिन कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर कार्रवाई की गई है। जो अवैध निर्माण था उसे ध्वस्त कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और बुलेटिन में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।